आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इजलासों की जो ताखीर है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी में रुकावट डाल सकती हैं? जाहिर है जब तक इजलास नहीं होंगे और इजलास के बगैर तो आईनी तरमीम मंजूर नहीं होनी, लेकिन उससे पहले के मराइल यही हैं कि पार्लिमानी स्पेशल कमेटी जो बनी हुई है 33 रुकनी, उसके अंदर आज दोबारा आएगा। आज तो अब मुझे इम्कान नहीं लग रहा कि बिल पास होगा, क्योंकि जब तक मौलाना फजलुर रहमान ओके नहीं कर देते उस वक्त तक ये काबीना में भी नहीं जाएगा, और काबीना से होगा तो फिर सेशन में आएगा कौमी असम्बली और सेनेट में, और 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में अलग अलग चाहिए। इसी वजह से ये डिले भी किया गया, और रात नवाज शरीफ भी बाहर चले गए, वापस लाहौर चले गए, और आज अभी तक काबीना का इजलास नहीं तलब किया गया। तो अब पहली सूरत यही है कि मौलाना फजलुर रहमान और जो तमाम जमातें बैठी हुई हैं वो आपस में इत्तफाक राय हासिल कर लें, उसके बाद अगले मरहला आएगा। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ भी अब ये कहते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं कि इजलास मुलतवी होने की जो वजह है वो यही है कि सिर्फ नंबर पूरे नहीं हैं, तो ऐसे ही समझ रहे हैं आप? ये भी किसी हद तक दुरुस्त है? नहीं, नंबर तो जाहिर है, यही तो बात है ना। ख्वाजा आसिफ ने भी इसलिए कही ना कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने ना, उन्होंने शराइत लगाई हैं कि पूरा मुसवदा हमें दिखाया जाए, जो मुजव्वदा बिल है जी वो हमें दें आप, ताकि हम उसके ऊपर अपनी डेलिब्रेशंस कर सकें और बात कर सकें। अब जो मुसवदा चाहे वो किसी भी जराए से है, लोगों के हाथ में मौजूद है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे सियासी जमातों को एतराजात हैं, तो वो जब तक उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर लेंगे, तो दो तरीके होते हैं कि आप पार्लियामेंट में बिल ले आएं काबीना से पास करा के और उसको बहस के लिए ओपन कर दें, और उसमें फिर वकला कम्युनिटी भी आ जाएगी, उसमें सारे जर्नलिस्ट भी आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो वो अपनी अपनी आरा देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कम से कम पॉइंट शेयर करके उस पर एक जिन लोगों से आपको वोट कम से कम लेना है उनसे इत्तफाक राय बना लें, और आप कहेंगे जी ठीक है अब हमारा इत्तफाक राय हो गया और हम लेके आ रहे हैं और हम असम्बली में पेश करेंगे और फटाफट उसे पास करा लेंगे, जो हमेशा से स्ट्रेटेजी होती है गवर्नमेंट्स की। लेकिन चूंकि मौलाना फजलुर रहमान नहीं माने इसलिए रुक गया काम। ठीक है। लेकिन आमिर साहब, आप क्या समझते हैं जिन तमाम मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त बात की जा रही है, जिस तरह से मौलाना ने भी कहा कि वो तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाएं, वो तमाम चीज़ें वो देखना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सी कयास आराइयाँ चामगोइयाँ पहले से शुरू हो जाती हैं, जैसे हालात मज़ीद हम देखते हैं कि ख़राबी की तरफ चले जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि तमाम जो आईनी तरमीम अगर कोई की जा रही है, हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए चाह रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो चीफ जस्टिस हैं उनके टेन्योर को बढ़ाया जाए, जस्टिस काजी फाइज ईसा को रोका जाए। नहीं, अब वो टेन्योर को दूसरा तरीका है कि वो आईनी अदालत बना के और वहां उम्र कर दी जाए चीफ जस्टिस और जज साहिबान की, 68 साल तो काजी साहब उधर एडजस्ट हो जाएंगे, और जो तमाम तर इख्तियारात हैं एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट जिसकी बुनियाद पे ये सारा सिस्टम वो तलपट कर देते हैं, वो आईनी कोर्ट में चला जाएगा, और बाकी आम जो क्रिमिनल केसेज हैं, सिविल केसेज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट अपीलों को निपटाए। बुनियादी तो मेन एपेलेट कोर्ट है ना, लेकिन इन्होंने 184(3) के तहत सारा निजाम ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने इर्द गिर्द जमा किया हुआ था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत भी उसको कुछ रेगुलेट करने की कोशिश की गई है। तो अब जब जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं उसके अंदर मिसिंग पर्संस का भी इशू आ रहा है, उसमें मिलिट्री ट्रायल का भी आ रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अब ऑन करे, पब्लिक करे कि जी ये वो हैं, इन पे हमारे पॉइंट्स पे एग्री हो गया और इन पे हमारा इत्तफाक राय नहीं हुआ, तो उस पर लोग राय भी देंगे, इनपुट भी आएगी, और उसका बेहतरीन फोरम है कि काबीना से मंजूर करा के उस असम्बली में ले आए। क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान मुसवदा मांग रहे हैं और उनको आप मुसवदा देंगे तो वो भी तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा ना, क्योंकि वो पीटीआई को साथ लेके चलना चाह रहे हैं, इसीलिए पीटीआई अभी तक बाइकाट नहीं करके गई स्पेशल कमेटी का। तो जब ये लोग लेंगे तो ये भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो बेहतर होगा कि हुकूमत ओपन कर दे इस बात को। ठीक है। और जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत हमने देखा है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तमाम जमातें उनके पास जा रही हैं, कल बिलावल भुट्टो जरदारी भी गए हैं, मोहसिन नकवी साहब की भी मुलाकात हुई है, तमाम अहम सियासी शख्सियात भी गई हैं, उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर वो भी पहुँचे हैं। जो आपसी इख्तलाफात होते हैं फिर उनको अभी पसे पुश डाल दिया शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और JUIFA ने भी, और मिल बैठने कर जिस तरह से बात की जा रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो दीगर इशूज़ हैं उन पर भी अगर मिलकर बैठकर बात कर ली जाए तो काफ़ी मामला हल हो सकते हैं? जी, इसके अलावा अब हल भी कोई नहीं है। अब पीटीआई वोट करे ना करे, जब तक मौलाना फजलुर रहमान नहीं मानते, क्योंकि वो 8 वोट कौमी असम्बली में 5 सेनेट के देते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को 2 वोट जो पीटीआई के आज़ाद अरकान हैं जिन पे इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी नहीं हो रहा, उनके वोट चाहिए होंगे, जिसपे हुकूमत का है कि वो हमारे साथ हैं मौजूद, और अब सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की वजह से डिले हुआ है, तो ये तो अब गवर्नमेंट ने फैसला करना है कब तक अपने आप को रोकेंगे। ठीक है। और दूसरी तरफ हुकूमती पार्टी की तरफ से भी हम देख रहे हैं अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने का हिदायत दी गई, उसके बावजूद भी हिमायत हासिल करने में क्या कोई मुश्किलात हो सकती हैं हुकूमत के लिए भी? नहीं,
नहीं नहीं, देखिए वो गवर्नमेंट के अराकीन सेनेट में भी पूरे हैं, कौमी असेंबली में भी पूरे हैं। एक्चुअल इशू मौलाना फजलुर रहमान का आ रहा है ना कि वो जब तक ओके नहीं करते, क्योंकि पीटीआई के वोट तो ना मिलने हैं उन्हें, और ना गवर्नमेंट की कोई इतनी सीरियस एफर्ट है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ हमारी लड़ाई है, और उन्होंने एक काजी फायदी साहब पे इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया हुआ है। तो वो चीजें कभी भी नहीं होने की, वो मौलाना फजलुर रहमान की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई भी चाहती है एंगेज रखे, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ कोई मुहिम नहीं शुरू की। ट्रोलिंग हो रही है थोड़ी थोड़ी कि देखें तारीख के आप किस तरफ खड़े होंगे और हम आपको किस नाम से पुकारेंगे। प्रेशर भी बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन मिन्नत तरला भी जारी है पीटीआई की तरफ से भी कि जी आप जब अपोजिशन में हैं तो इशू टू इशू आपने तय किया था तो फिर हमारे साथ चलिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आप हुकूमत की अब कारकर्दगी के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। रात को हमने देखा हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम सामने आया है। फी लीटर जिस तरह से 13 रुपए से जायद का एक रिलीफ या कमी आवाम को दी गई है। पेट्रोल की कीमत की हम बात करें 10 रुपए से कम, 10 रुपए जब कम की गई है तो अब तकरीबन 250 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो चुका है। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं? 6 महीने में हुकूमत को अभी बने हुए हुकूमत की कारकर्दगी आप देख रहे हैं कि वो तसल्ली बख्श है और आने वाले वक्त में मजीद आवाम को रिलीफ मिलेगा? देखिए तकरीबन 57 रुपए पेट्रोल कम हो चुका है अब चौथी दफा में आके, मुसलसल 4 बार में। तो आलमी सतह पे जाहिर है गिरा है। कल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा भी गया कि उन्हें लोगों ने कहा था कि थोड़ा रिलीफ दे दे, लेकिन उन्होंने कहा जो बनता है वो लोगों को पास ऑन कर दिया जाए। अच्छी बात है, लेकिन असल इशू ये है कि जब पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 13 रुपए आप कम कर रहे हैं, 12 रुपए कम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फिर जो हुकूमतें हैं सूबाई वो ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी कराएं, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी होगी, चाहे वो मुसाफिर गाड़ियां हैं या माल बरदार हैं, उसी सूरत में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा कि फिर अशिया की चीजों को, कीमतों को, जो 50 रुपए महंगे पेट्रोल पे पहुंच रही थी तो 50 रुपए जब सस्ता हो गया है तो उसकी सतह पे लाया जाए कि जी ये तो आपने किराए बढ़ाए थे, इस वजह से महंगाई हुई थी। तो दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ ट्रांसपोर्ट पे और दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट्स को अपनी शॉप्स के ऊपर जाना चाहिए। जैसे आटा, गंदुम, इनके रेट कम हुए हैं, खुदरी तेल के कम हुए हैं, तो बाकी चीजों में भी उनके असर आने चाहिए ताकि आम आदमी मुस्तफीद हो सके इन सब चीजों से। ठीक है। और लेकिन फिर आमिर साहब हम यही देखते हैं कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उन पर शायद उस तरह से सख्ती नहीं है, उस तरह से रेगुलेशंस नहीं है कि वो उस तरह से हमें काम करती फिर दिखाई नहीं दे रही हैं, जिसकी वजह से जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि ये जो तमाम फायदा है ये ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच रहा, आवाम तक नहीं पहुंच रहा। नहीं, पंजाब की हद तक तो मरियम नवाज ने बड़ी कोशिश की हुई है, और ये जो रात पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हुई है, मेरे ख्याल में और बढ़ानी चाहिए एफर्ट, ताकि आम आदमी तक इसके ओरिजिनल, एक तो है ना पेट्रोल आप डलवा रहे हैं खुद गाड़ी में, मोटरसाइकिल पे, जहां पे भी, तो वो तो आपको बराह रास्त फायदा हो गया, लेकिन जो आपकी अशियाए खुर्दोनोश या जरूरत की अशिया महंगी हुई हैं इस पेट्रोल की वजह से, अब उस तरफ स्पेशल तवज्जो मजीद होनी चाहिए कि जब तक ये जो रेट बढ़ाए गए थे वो चेक हो सकते हैं। 2 मिनट की बात है कि 50 रुपए जब पेट्रोल महंगा था, डीजल महंगा था, तो उस वक्त क्या रेट थे और फिर कम करके कहां तक लाए जा सकते हैं। मैकेनिज्म मौजूद है, अमल दरामद की जरूरत है, और बाकी सूबाई हुकूमतों को भी इसी तरह करना चाहिए। ठीक है। और इसी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि किसी ना किसी तरीके से अब जो बिजली के बिल हैं उसमें भी आवाम को अब रिलीफ मिलना चाहिए? एक तो हम देख रहे हैं कि अब गर्मियां अगर जा रही हैं थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अगर नेक्स्ट सीजन की भी हम बात करें तो एक अच्छी तैयारी करने के लिए वक्त तो मिल जाएगा हुकूमत को? नहीं, देखें ये तो पेट्रोलियम प्राइसेस आलमी मंडी से मुंसलिक है ना, जो आ रहा है पास होना चाहिए। जैसे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमारे ऊपर पड़ते हैं हर महीने, तो जब फ्यूल की कास्ट कम हो रही है तो उसको वापस दिखाना भी चाहिए, बताना भी चाहिए कि जी हमने ये उस वक्त कास्ट ली थी, अब ये कम हो गई है तो हम आपसे नहीं ले रहे, क्योंकि गर्मी में बिजली ज्यादा पैदा की जाती है फ्यूल के साथ, तो उस वक्त फिर उसकी कास्ट बढ़ जाती है। तो आज जब फ्यूल सस्ता हो रहा है